एकमाठ गुणा किंचूड़ाचरम देहि दो सिद्धा लो यज्ञदाड़िचा उपादव ये ही संजुत्ता। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्का माता जी की जय। छुल्का माता जी की जय। सुप्रभ ओवाच यूट्यूब चैनल, आदिनाथ चैनल और विदिशा में चतुर्मास रथ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सशंग चरणों में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का तत्वार्णव पावस योग विदिशा की धर्मप्राण नगरी में अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। अनेक आयोजनों के माध्यम से विदिशा नगरी में पूज्य मुनि त्रय के द्वारा धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालुओं ने अपने अनेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान पाया है, जिससे उन्होंने अपने जीवन को प्रशस्त करने का, अपने जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग पूज्य श्री के माध्यम से सीखा है, जाना है, पहचाना है। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण परंपरा के तपस्वी और अनूठे संत हैं। परम पूज्य मुनित्रय अपनी आगमोक्त चर्या और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्म साधना करते हुए निरंतर प्रभावना कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में श्रद्धालु इसको श्रवण कर अपनी पिपासा को शांत करते हैं। आज हम सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से पुनः जुड़ते हैं और ऑनलाइन तथा यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा जो समीचीन विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, पूज्य श्री के समक्ष रखे जाएंगे, उस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए मैं संघस्थ परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक इस कार्यक्रम को गति प्रदान का निवेदन के साथ पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणाय
पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, हमारे ही विकल्प हमें अनादि से अनंत संसार में भटका रहे हैं और हमारे ही विकल्प हमें संसार से पार करा करके अनंत सुख को भी प्राप्त करा सकते हैं। आवश्यकता यदि है तो उन विकल्पों को समीचीनता प्राप्त कराने की है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे लिए अनंत संसार से पार करा के और अनंत सुख का साधन बन जाता है। ऐसी आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए गंगाधर जैन बसमत महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो शांति धारा में पढ़ा जाता है संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, इसका क्या अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेशी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, जो शांति धारा की जाती वह परिपूर्ण रूप से सभी जीवों के कल्याण, शांति, सुख, समृद्धि आदि की भावना से ही की जाती और ये किसी भी प्रकार से किसी विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट जीवों के लिए नहीं, अपितु जितने भी प्रकार के जीव सत्व, भूत आदि आदि नामों से जाने जाते उन सभी पर दया अनुकंपा से युक्त होते हुए सभी का जीवन उत्कृष्टता की ओर, सुख समृद्धि की ओर होता जाए, इसी भावना से ये शांति धारा की जाती और उसी कारण से शांति धारा के उपरांत इन पंक्तियों को कहा जाता है कि संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञां करोतु शांति भगवान जी। जिनेंद्र भगवान से शांति धारा के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से ये निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, भावना भाई जाती है कि सभी को शांति मिले, सभी के जीव सुख समृद्धि को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें। यही शांति धारा का और इन पंक्तियों का अभिप्राय होता है। अगर शब्द सा अर्थ हम समझे तो संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, संपूजका नाम, जितने जितने पूजा करने वाले, अभिषेक करने वाले हैं उन सभी को साथ में प्रतिपालका नाम, जो धर्म का प्रतिपालन कर रहे हैं, धर्म के अनुयायी हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऐसे उन पूजकों को, उन प्रतिपालक यानी उनकी आराधना करने वाले जो धर्म के अनुयायी हैं उनको, वे कौन हो सकते हैं? वह यतीन्द्र है। यतीन्द्र यानी यतियों के इंद्र, आचार्य भगवंत, महान आचार्य भगवंत हो, निर्ग्रंथ मुनिराज उपाध्याय आदि हो, या सामान्य कोई तपोधन भी क्यों ना हो, यतीन्द्र यानी यतियों के मुखिया आचार्य भगवंत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। सामान्य तपोधन यानी सर्व साहु, जो सर्व साधु है उन्हें सामान्य तपोधन कहा है। साथ में यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य समाजस्य यानी देश, राष्ट्र, समाज में जितने जितने जीव है उन सभी जीवों के प्रति, चाहे वह दरिद्री हो, अमीर हो, गरीब हो, दीनहीन हो, यतीन्द्र हो, राजा हो, रंक हो, चाहे
चाहे कोई भी क्यों ना हो, उन सभी के प्रति ये आदर्श भावना है कि सभी जीव शांति को, सुख को प्राप्त होते रहे। इसी अभिप्राय से इन पंक्तियों को कहा जाता है मात्र भिन्न भिन्न प्रकार के यानी भिन्न भिन्न कैटेगरी के उन जीवों को सम्मिलित करते हुए यहाँ उन शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया है। संपूजक यानी सभी पूजक जो धर्म का प्रतिपालन करने वाले हैं, चाहे यतीन्द्र हो, सामान्य तपोधन हो, देश, राष्ट्र, समाज आदि जितने जितने वर्ग हैं, उन सभी प्रकार के जीव जो संसार में हैं, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय सभी तरह स्थावर जीव, उन सबको शांति मिले और शांति मिले। इसी अभिप्राय से ये शांति धारा भी होती है और उसी अभिप्राय से उसी अर्थ को लेकर ही इन पंक्तियों को कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आयुषी जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी बाहुबली भगवान भी तो भगवान हैं, तो उनको तीर्थंकर में क्यों नहीं शामिल किया जाता है एवं उनको पूजन आदि स्वस्ति मंगल पाठ में भी उनका नाम नहीं लिया जाता, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये जैन दर्शन का, जैन धर्म का सिद्धांत है और सिद्धांत जो होता है उसमें किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हुआ करता। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि बाहुबली भगवान तीर्थंकर में नहीं आते। जो भगवान या जो जीव विशेष पुण्य के उदय से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हुए उस उदय को प्राप्त करते हैं, वे ही जीव तीर्थंकर बनते हैं। और जैनागम में मात्र एक युग में, एक काल में 24 ही तीर्थंकर हुआ करते हैं, उससे कम, उससे अधिक होते ही नहीं हैं। ये जैन धर्म का, जैन दर्शन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं होता। इसलिए ये अवश्य समझे, बाहुबली भगवान सामान्य केवली तो थे पर वह तीर्थंकर केवली नहीं थे। 7 प्रकार की केवली का व्याख्यान आगम में प्राप्त होता है। उनमें विशेष जो केवली भगवान होते हैं, जिनका समोशरण लगता है, आदि आदि जितने विशेष विभूतियाँ होती हैं, उन विशेष विभूतियों को प्राप्त करने वाले विशेष पुण्यात्मा के रूप में अगर कोई केवली भगवान स्वीकार किए जाते हैं तो वे तीर्थंकर केवली भगवान होते। शेष सामान्य केवली, उपसर्ग केवली आदि आदि अनेक प्रकार के केवलियों का व्याख्यान आगम ग्रंथों में मिलता है। जो बाहुबली भगवान हैं वे तपस्या, ध्यान आदि के माध्यम से अपने कर्मों को नष्ट करते हुए केवली भगवान बने, सिद्ध भी बने, पर वे तीर्थंकर नहीं बन सकते थे, क्योंकि 24 तीर्थंकर जो बनने वाले हैं, 24 है, वह निर्धारित होते हैं और वे 24 ही होते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा होते। इसलिए ना उनको मंगल पाठ में ग्रहण किया है, ना किसी प्रकार से तीर्थंकरों की कोटि में उन्हें ग्रहण किया जाता है। मात्र एक ही कारण है, तीर्थंकर 24 ही होते हैं और वे कौन, कब, कहाँ बनने वाले हैं वह भी भगवान के केवल ज्ञान में झलका होता है। वे सामान्य केवली थे, वे तीर्थंकर केवली के कोटि में, श्रेणी में आते ही नहीं। इसलिए उनको वहाँ ग्रहण ना करते हुए सामान्य केवली, अरहंत और सिद्ध के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रिया सिंघई ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई एक नियम भी लेता है तो उसे स्वर्ग मिलता है, तो क्या हमें स्वर्ग मिलेगा या नहीं, एवं हम भव्य हैं ये कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये परम सत्य है। जो निश्चलता से व्रतों का पालन करता है, जो निर्विकल्पता से नियम, व्रत आदि को धारण करते हुए उसे पूर्णता की ओर ले जाता है, वो जीव नियम से स्वर्ग जाता है। पर वहाँ ये विशेष बात समझे, मात्र द्रव्य भेष, द्रव्य नियम, व्रत धारण करने से नहीं, अपितु भावों के साथ उस नियम को प्राप्त करने से ही जीव अपना कल्याण करते हुए, पुण्य को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में पहुंचता है।
आपने अगर नियम लिया है और वह पूर्ण भावों की विशुद्धि के साथ आप धारण करते हो, प्राप्त करते हो, उसका परिपालन करते हो, तो उसमें विकल्प शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो वास्तव में केवली भगवान का विषय है कि कोई भव्य है कि अभव्य है, कोई नियम का पालन करने से कहा जा रहा है। क्योंकि कुछ बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो नियम का पालन तो करते हैं पर मात्र दिखावे के लिए करते हैं। उनके भीतर वह भाव बिल्कुल भी नहीं होते कि किन भावों से हमें निर्मलता प्राप्त करते हुए नियमों से, उन नियमों को प्राप्त करते हुए, धारण करते हुए कर्मों की निर्जरा करनी है आदि कोई भी विकल्प या कोई भी भाव उनके पास नहीं होने से मात्र द्रव्य भेद, द्रव्य नियम, द्रव्य व्रत आदि के कारणों से ज़रूरी नहीं है कि वह स्वर्ग ही पहुँचे। अगर वही सम्यक दर्शन के साथ, श्रद्धान के साथ, भवितव्यता का साथ आप नियम ले रहे हो तो हो सकता है आप स्वर्ग में भी जाए। ये भी बात आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। सम्यक के अभाव में भी ऐसे व्रतलिंगी, व्रत को धारण करने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज है जिन्होंने द्रव्य भेष, द्रव्य नियम धारण किए हैं, वो भी स्वर्गों में ग्रहवेग तक जाते हुए देखने में आते हैं, पर वे कभी अपना कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी भवितव्यता को प्रकट करते हुए, भवितव्यता को पहचानते हुए उन नियमों का बहुत निर्मलता से उत्कृष्ट भावों के साथ परिपालन करने का पुरुषार्थ करें, तो ही आपका वह नियम आपकी भवितव्यता के साथ आपके कल्याण का मार्ग बन सकता है। क्योंकि मात्र स्वर्ग तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वर्गों में तो मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव भी द्रव्य भेष, द्रव्य लिंग धारण करके पहुंचता है, पर उससे कभी उसका कल्याण नहीं होता। कल्याण करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने परिणामों की, भावों की विशुद्धि के साथ उन व्रत नियमों को धारण करना होगा। इसलिए भावों के साथ अगर आपने नियम लिया है तो आप स्वर्ग जाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। और भवितव्यता की बात रही तो उसके लिए कोई बहिरंग कसौटी नहीं है कि जिससे आप पहचान लोगे कि इस प्रकार से भवितव्यता होती है या ये भव्य है कि अभव्य है। अगर आपकी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रचंड श्रद्धा है, किसी भी प्रकार से हमें उनके समर्पण, भक्ति, श्रद्धा आदि में विकल्प नहीं है, तो नियम से आप भव्य हो सकते हैं व्यवहार दृष्टि से। बाकी निश्चय दृष्टि से भव्य, अभव्य, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि आदि की पहचान तो केवली गम्य है। इसलिए हम व्यवहार से ही अपने परिणाम, परिणति, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, समर्पण आदि के निमित्त से स्वयं की पहचान करें और स्वयं की भवितव्यता को पहचानने का प्रयास करें और उसी के साथ भावों सहित नियम का पालन करें। स्वर्ग प्राप्त करना कठिन नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आरती जैन, बिरसा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महर्षि, पुंगव शब्द का क्या अर्थ है जो कि आजकल मुनिराजों के नाम के साथ लगाया जाता है? नमोस्तु। सामान्य भाषा में अगर शब्द का अर्थ समझे तो पुंगव का अर्थ श्रेष्ठ होता है। जो श्रेष्ठ शब्द को लेकर है उसे ही पुंगव कहा जाता है। और आगम में भी मुनि पुंगव आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मुनियों में श्रेष्ठ होते हैं ऐसे तीर्थंकर भगवंत, जिन्हें महामुनि भी कहा जाता है, उनके लिए ही पूर्वाचार्यों ने मुनि पुंगव शब्द का प्रयोग किया। कई सारे स्तोत्र, पाठ आदि में इस मुनि पुंगव शब्द का प्रयोग करते हुए आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकर भगवंतों को ही सभी मुनियों में श्रेष्ठतम ऐसे मुनि पुंगव की, श्रेष्ठ मुनि, महामुनि आदि की उपाधि दी है। पर वर्तमान में शब्दों का, उपाधियों का भरमार चल रहा है। उसे देखकर सामान्य मुनि को भी कई सारे महामुनि कहते हैं या इन शब्दों का प्रयोग करते हुए मुनि श्रेष्ठ, मुनि पुंगव आदि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में तीर्थंकर भगवान को ही पूर्वाचार्यों ने मुनि पुंगव शब्द से पुरस्कृत किया है या संबोधित किया है। इसलिए आगम की व्यवस्था है। फिर वर्तमान में शब्दों का अनेक प्रकार से अनेक स्थानों में प्रयोग किया जाता है। वह व्यक्तिगत, निजी किसी की दृष्टि हो सकती है, पर आगम में तीर्थंकर जो सभी मुनियों में श्रेष्ठतम होते हैं, ऐसे जिन वृषभ जिन्हें कहा जाता है, ऐसे मुनियों को, श्रेष्ठतम मुनियों को जो 13वें 14वें गुण स्थान में होते हैं, उन्हीं के लिए मुनि पुंगव शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ज्योति जैन, बिरसा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है?
जैनागम में जो पूर्वाचार्यों प्रणीत आगम सिद्धांत आदि की प्ररूपण है, वहाँ किसी भी प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय यह शब्द प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में है ही नहीं है। जब भी पर्याय की बात आती है तब आचार्य भगवंत क्रम नियत, क्रमवर्ती और क्रमभावी इन शब्दों का ही प्रयोग करते हुए उस पर्याय को विशेषणों से युक्त करते हैं। क्रमबद्ध वह होता है जिसका क्रम पूर्ण रूप से बंधा हुआ है। अगर प्रत्येक पर्याय को हम क्रमबद्ध रूप से ही मान लेंगे, जैसे कुछ जीव मानते हैं, तो वह आगम का अवर्णवाद है, जैन दर्शन का केवली भगवान का वस्तु स्वरूप का अवर्णवाद अपलाप ही माना जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सिद्धांत जैन धर्म जैन दर्शन का अगर कोई है तो उसका नाम है वस्तु स्वतंत्रता। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक कण कण एक दूसरे से स्वतंत्र है। अगर क्रमबद्ध है, कोई किसी से बंधा हुआ है, तो वस्तु व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था की स्वतंत्रता कैसे संभव हो सकती है? चाहे एक दूसरे से पर्याय बंधी हो, चाहे पर्याय केवली के ज्ञान से बंधी हो, केवली का ज्ञान हमसे बंधा हो, कोई भी किसी से बंधा अगर है, अगर क्रमबद्ध हम मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह तत्वों की भूल है। इसलिए पर्याय किसी भी प्रकार से बद्ध नहीं है, बंधी हुई नहीं है, वह पर्याय क्रमवर्ती है। यानी एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय आना, ये भले ही नियत होने पर भी कौन सी पर्याय बंधी है ये कोई पक्का नहीं है, इसलिए उसे बंधा नहीं कहा जा सकता। वह क्रम जो पर्यायों का चल रहा है वह अनादि से क्रम चल रहा है, आगे भी पर्यायों का क्रम चलेगा, पर वह कोई भी क्रम किसी भी प्रकार से परस्पर में बंधा नहीं है, न केवली के ज्ञान से बंधा है। भले ही केवली के ज्ञान में वह चराचर वस्तु, उनके भूत भविष्य वर्तमान आदि की अपेक्षा से उनकी पर्याय, ये सब कुछ जानने देखने के बाद भी उनके ज्ञान से भी हमारी पर्याय नहीं बंधी हुई, न हमारे पर्याय से उनका ज्ञान बंधा हुआ है। उनका ज्ञान स्वतंत्र है, हमारे पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है। भले ही उनके ज्ञान में वह झलका है, पर जो उनके ज्ञान में झलका है वही हो रहा है ऐसा नहीं है, अपितु जो होने वाला है वह अपने निर्मल ज्ञान से उन्हें अपने भीतर झलकाया है। ये व्यवहार पक्ष से कहने वाला कथन हुआ करता है। इसलिए पहली बात तो ये श्रद्धा करें, जो शब्द आगम में हमारे पूर्वाचार्यों ने आज तक हमारे लिए नहीं दिया, पुनः कह दूँ पूर्वाचार्यों ने नहीं दिया, हाँ तथाकथित वर्तमान के विद्वानों ने भले ही शब्द को प्रदान किया, पर वह आगम में पूर्वाचार्यों ने जब इस शब्द को कहा ही नहीं है, तो इस विषय पर हमें विकल्प करना, ऊहापोह करना, कोई प्रकार का मतांतर रखना, कोई इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये श्रद्धा आज्ञा सम्यक का पहले पालन करे। आगम में इसको वर्णित किया ही नहीं है तो हमें उसे मानना ही नहीं है। रही बात कोई मानता है, कोई कहता है, तो उसका ज्ञान का वह विषय, उसका परिणमन, उसकी श्रद्धा, वह उसका पुण्य पाप उसके पास। आगम में कोई भी किसी से बंधा है ही नहीं। वस्तु, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से, प्रत्येक पर्याय भी पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न है। हाँ, क्रम नियतता है, क्रमवर्तीपना है, एक के बाद एक पर्याय होगी, क्योंकि द्रव्य पर्याय से रहित नहीं होता, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। क्रम तो एक के बाद एक क्रम से पर्याय होगी ही, पर इसके बाद ये ही होगी, ऐसा कोई बंधन नहीं है। अगर क्रमबद्ध पर्याय मानेंगे तो प्रत्येक जीव का पुरुषार्थ विलीन हो जाएगा, जीव पुरुषार्थहीन हो जाएगा। इसलिए पर्याय को बद्ध ना माने, क्रमवर्ती, क्रमभावी, क्रम नियत रूप से माने। बंधन होने से स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। कोई किसी से बंधा नहीं, न पर्याय पर्याय से, न पर्याय गुण से, न ज्ञान से, न द्रव्य से। वह तो स्वतंत्र रूप से ही परिणमन हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उषा दीदी विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रयमुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक गुरुदेव, मेरी शंका है कि आत रोध ध्यान एक इंद्रिय से लेकर संगी पंच इंद्रिय सभी जीवों के होता है, या फिर सिर्फ संगी पंच इंद्रिय के ही होता है? अगर एक इंद्रिय से लेकर संग पंच इंद्रिय के होता है तो कैसे होता है, क्योंकि उनके मन नहीं होता। सामान्य कथन और विशेष कथन, इन दोनों की अपेक्षा से हमें जिनागम को अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। जब तक सामान्य और विशेष कथन में भेद नहीं किया जाएगा, तब तक कभी भी तत्वों का रहस्य, तत्वों का निर्णय हमें समझ में नहीं आ सकता।
इसलिए जो आर्द्र रौद्र ध्यान का कथन गुणस्थान की अपेक्षा से प्राप्त होता है, वह आर्द्र रौद्र ध्यान पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक स्वीकार किया जाता है सामान्य कथन की अपेक्षा। और जो एकेंद्रीय जीव आदि होते हैं वो पहले गुणस्थान में ही होते हैं, ये भी हम उस ज्ञान से समझ सकते। इसलिए ये तो सामान्य कथन हमें पहले समझना ही होगा कि जितने भी वे आर्द्र रौद्र ध्यान हैं पूर्ण रूप से एकेंद्र जीव को भी होते हैं, पर ये भी ध्यान रखें वहाँ मन का अभाव है, मन नहीं है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मन से ही वह कार्य हो। जब तक मन की सत्ता नहीं है तो क्या तब तक कोई ध्यान ही नहीं माना जाएगा? और जब कोई ध्यान ही नहीं है तो फिर संसार के लिए निमित्त कैसे प्राप्त हो सकते हैं? भले ही जो पूर्णता, जो भेद रूप कथन आर्द्र रौद्र ध्यान का कहा जाता है, चाहे इष्ट वियोग के रूप में हो, अनिष्ट संयोग हो, हिंसा नंदी, परिग्रह नंदी आदि आर्द्र रौद्र ध्यान का जो भेद रूप कथन है वह भले ही हम पंचेंद्रिय की अपेक्षा से समझे, पर उसके पूर्व जो जीव की संज्ञाएं हैं, जो परिग्रह संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, वह एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगी तक ये जो संज्ञाएं हुआ करती है, उन संज्ञाओं के निमित्त से ही जीव का वह कथनचित उपचार से वह आर्द्र रौद्र ध्यान होता है, ये भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर मन से ही ध्यान होता है ऐसा हम माने तो फिर केवली भगवान जो 13वें 14वें गुणस्थान में पहुँचते हैं वहाँ भी कोई मन की सत्ता नहीं स्वीकार की जाती, पर वहाँ भी वह शुक्ल ध्यान होता है। तो जैसे वहाँ उपचार से शुक्ल ध्यान माना जाता है, बिल्कुल ऐसे ही वह पहले गुणस्थान में जो एकेंद्रीय आदि जीव है उनको भी उपचार से ही ये आर्द्र रौद्र ध्यान स्वीकार करने की आवश्यकता है। हाँ, ये परम सत्य है कि संगी मनुष्य या संगी पंचेंद्रिय से ही साक्षात वह जो भेद प्रभेदों से युक्त आर्द्र रौद्र ध्यान प्राप्त होता है वह वहाँ होगा, पर सामान्य कथन की अपेक्षा से, उपचार कथन की अपेक्षा से वहाँ हमें एकेंद्रिय को भी बिना मन के वो संज्ञा के निमित्त से, क्योंकि उस संज्ञा से भी बहुत सारा कार्य करता है, कर्मों का आश्रय कैसे होगा? मात्र शरीर और उससे भले ही मन वहाँ नहीं है, पर फिर भी संज्ञाओं के निमित्त से वह परिग्रह को प्राप्त करता है, मैथुन को प्राप्त करता है। उसके निमित्त से जो कर्माश्रय या उसके परिणाम हो रहे हैं उसे उपचार ध्यान के रूप में स्वीकार करते हुए उसे सामान्य कथन से स्वीकार करना होगा। फिर विशेष कथन से कहाँ से कैसा, ये और गुणस्थान आदि करणानियों की अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक से। संजना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति में शक्ति है या पैसों में शक्ति है? हम किसी भी क्षेत्र में देखें, इवन हमारे धर्म क्षेत्र में जब हमारे यहाँ बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं तो गुरुदेव बोलियाँ लगती हैं, तो सभी का मन लगता होगा कि हम सौभाग्यशाली बने। गुरुदेव कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। नो डाउट भक्ति में ही शक्ति है, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जीवों की भक्ति और शक्ति दोनों की परिभाषा बदल के रखी। कुछ काल का और कुछ काल में जन्मने वाले काले जीवों के काले अभिप्राय का यही कार्य दिखने में आता है कि जीवों ने भक्ति की, शक्ति की, सबकी परिभाषा बदल दी। इतना ही नहीं, इवन लोगों ने देवशास्त्र गुरु की भी परिभाषा बदल के रख ली है। व्यक्ति यही सोचता है कि हमें भक्ति करने से अपना कल्याण करना, ये विचार करने की जगह वह ये सोचता है कि मैं उन्हीं की भक्ति करूँगा जो मुझे शक्ति दे रहा है या मेरी हिसाब से चल रहा है। ये वर्तमान में खोटे काल और खोटे काल के काले लोगों के काले आशय के कारण से बदला हुआ अभिप्राय है, पर आगम तो पूर्ण रूप से यही कहता है कि जो शक्ति भक्ति में है ऐसी शक्ति किसी अन्य द्रव्य में है ही नहीं है। इसीलिए 16 करण भावनाओं में भी अन्य भावनाओं से भी अधिक अगर कोई भावना कही है तो 16 में से 4 भावनाएं भक्ति परक कही गई है। वह 25% भक्ति की भावना होने से हम
स्वाभाविक रूप से ये समझे कि संसार में शक्ति अगर किसी के अधिक है तो वह भक्ति की है, पर कुछ पात्रों का चयन करने के लिए जो सामान्य रूप से एक व्यवस्थाएं बनाई गई है पर वह मात्र धन पैसे आदि के निमित्त से की जाती है। पर कई सारे स्थानों में ऐसा भी देखने में आता है, नियम व्रत संयम आदि के माध्यम से भी पात्र बनाए जाते हैं, शांति धारा आदि की जाती है। तो हमें उसको देखते हुए भी इसका विचार करने का निर्णय करने की आवश्यकता है। पर ये परम सत्य है, भक्ति में ही शक्ति है। वर्तमान में जीवों के भाव और परिणाम परिणति बदलने से ये विकृति समाज में आई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्म प्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।